जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अपनी आगे की तैयारी में लगे होंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं कि आपका यूपी पुलिस एग्ज़ाम 60,244 का हो चुका है। तो काफ़ी लोगों का एग्ज़ाम अच्छा है, काफ़ी लोगों का एग्ज़ाम नहीं अच्छा है। तो बहुत सारे लोग तो खुश होंगे जिनका कट ऑफ अच्छा जा रहा है, और जिनका नहीं हुआ होगा तो वो काफ़ी निराश होंगे। तो जो भी बच्चे निराश हो रहे हैं, हम उनसे सिर्फ यही इतना कहेंगे कि आप निराश बिल्कुल मत होइए। एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा दरवाज़ा खुल जाता है। तो ज़रूरी नहीं कि इस पेपर में आपका अच्छा स्कोर नहीं हो रहा है, फिर इसका आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है तो आपका और भी एग्ज़ाम अच्छा नहीं होगा। अगर आप कंटिन्यू अभी से मेहनत करते रहेंगे तो आपका एग्ज़ाम ज़रूर अच्छा होगा और ज़रूर सफलता मिलेगी। तो आइए आज हम बात करते हैं आपसे कट ऑफ के बारे में और नॉर्मलाइजेशन के बारे में। तो आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय सबसे ज़्यादा हमको कट ऑफ के ही बारे में डिस्कशन देखने को मिल रहा है। यूट्यूब हो या किसी भी सोशल मीडिया पे हमको कट ऑफ के बारे में, नॉर्मलाइजेशन के बारे में ही ज़्यादातर वीडियो मिल रही हैं, या फिर पेपर कटिंग में किसी भी जगह कई तरीके से बातें चीज़ें आ रही हैं। क्योंकि एग्ज़ाम के बाद हमारा सबसे ज़्यादा इंतज़ार होता है किस पे, कट ऑफ पे। हमारा रिजल्ट कब आएगा या आंसर की कब आएगी, हमारा कट ऑफ कितना होने वाला है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम एग्ज़ाम किसी चीज़ का दिए हैं तो फिर फल का तो इंतज़ार करेंगे ही कि हमारा उसमें क्या नतीजा होने वाला है, क्या रिजल्ट होने वाला है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आपका कट ऑफ कितना जा रहा है। तो हर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, अपनी अनुभव बता रहा है कि कितना होने वाला है। तो देखो, हर कोई अपना अनुभव अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपसे साझा कर रहा है कि कितना कट ऑफ होने वाला है या कितना नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेगा। तो आप उस हिसाब से, अपने हिसाब से भी सोच सकते हैं और बताने के हिसाब से भी आप सोच सकते हैं कि क्या होने वाला है। तो जो भी आपका नॉर्मलाइजेशन में बन रहा है नंबर या कट ऑफ में नंबर बन रहा है, हम यही इतना कहेंगे कि आप फिजिकल की तैयारी करो। सबसे पहले हम आपसे बात करने वाले हैं वैकेंसी की कि किस के लिए कितनी वैकेंसी है। तो मैं पहले बात करूं कि आपका 60,244 का जो वैकेंसी है, उसमें किसके लिए, कौन सी कैटेगरी के लिए कितना सीट रखी गई है, उस हिसाब से आपका जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ है वो निर्धारित किया जाएगा। तो पहले हम बात करें जनरल की, तो जिसमें 24,102 पद है, और ईडब्ल्यूएस का 6,024 पद है। ईडब्ल्यूएस का 6,024 पद है, और ओबीसी का 16,264 पद है, और एससी का 12,650 पद है, और एसटी का 1,204 पद है। टोटली मिला के कितना हुआ, 60,244। अब इसी कैटेगरी वाइज जितना है, इसमें आप 20% महिलाओं के लिए रख दीजिए। अब इसमें जैसे 24,102 है तो इसमें 20% महिलाओं का हो गया, और महिला जनरल कैटेगरी का हो गया। और इसके बाद इसमें जितने भी कैटेगरीज वाइज है, इसमें आप 20% महिलाओं के लिए आप रख सकते हैं। इसके बाद इसमें आ जाता है कि जैसे भूतपूर्व सेना वाले हैं, होमगार्ड है, या फिर किसी कारण से उनको भी जो सीट आरक्षित की जाती है, तो इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि 5 से 7% सीट उनको भी मिलनी है। तो ये हो गया आपका कैटेगरीज वाइज सीट। तो टोटली मिला के आपको कितना हुआ, 60,244 पद। अब इसमें आप ये देख सकते हैं कि 60,244 पद है, तो इसमें 60,244 का हुआ है, जिसमें लगभग 49 लाख के लगभग आवेदन किए हैं। अब बात करूँ अगर आपके पद की, तो जिसमें 60,244 पदों पर भर्ती के लिए हुई परीक्षा में कुल 48,17,441 अभ्यर्थियों को शामिल होना था। परीक्षा में लगभग 70% अभ्यर्थी शामिल हुए, जबकि 30% ने परीक्षा छोड़ दी। अब सिपाही के हर एक पद के लिए औसतन 56 अभ्यर्थियों के लिए मुकाबला है, मतलब एक सीट के लिए 56 अभ्यर्थियों का मुकाबला है। अब इसमें देख सकते हैं 34 लाख ने दी परीक्षा। इसमें बहुत सारे अधिक बच्चे एग्जाम छोड़े भी हैं, इसलिए भी ये अनुमान लगाया जा सकता है कि आपका कट ऑफ कम जाने की संभावना है। और आपके पास पिछली वैकेंसी के हिसाब से इस साल वैकेंसी भी ज़्यादा है, क्योंकि पिछली साल जो वैकेंसी आई थी 49,000 तक सीमित थी, और ये 60,244 पद है। तो ये भी अनुमान लगाया जा सकता है। और जो आपका पेपर का लेवल रहा वो भी मॉडरेट था, मतलब ना ज़्यादा हार्ड था और ना ज़्यादा नॉर्मल सरल था। तो इसलिए वो दोनों भी चीज़ें मिलाई जाएगी। और सबसे चीज़ें बड़ी खास बात यह है कि जो आपका एग्ज़ाम हुआ है, पहला ऐसा यूपी पुलिस एग्ज़ाम हुआ है जिसमें 5 दिनों में एग्ज़ाम कराया गया है और 10 शिफ्टों में एग्ज़ाम कराया गया है। तो इसमें भी नॉर्मलाइजेशन का काफ़ी असर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन तब पर भी असर देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके पहले जो एग्ज़ाम हुआ था
उसमें ना तो इतने शिफ्ट में एग्ज़ाम कराया गया था और ना इतने दिनों में एग्ज़ाम कराया गया था, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन का कोई मतलब नहीं था। लेकिन जो 2019 41,000 वाली हुई थी, उसमें नॉर्मलाइजेशन का असर थोड़ा-सा देखने को मिला था। तो आइए हम बात करते हैं आपके कैटेगरी के हिसाब से आपका कितना कट ऑफ जाने वाला है। कैटेगरी के हिसाब से 60,244 पद का कट ऑफ, तो सबसे पहले मेल और फीमेल दोनों का, और मेल का जनरल कैटेगरी का लगभग सीयू क्वेश्चन मान के चलिए, तो एज ए रेशियो के हिसाब से बताया जा रहा है कि जैसे मान को चलो 220 से 225 नंबर, और ईडब्ल्यूएस का 215 से 220 तक का, और ओबीसी का 215 से 220 का। तो जो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, दोनों सेम कैटेगरी के हिसाब से ही लगभग मेरिट बन सकती है। और तीसरा एस सी का आप देख सकते हैं 100, और एसटी कैटेगरी का 150 से 160। तो ये हो गई मेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ, और इसके हिसाब से ये भी एक अनुमानित तौर पे ही लगाया जा सकता है, क्योंकि जो 41,500 वाली वैकेंसी है उसी के हिसाब से ये रेशियो है। अब हम बात करें फीमेल कैंडिडेट्स की, तो अब आइए फीमेल कैंडिडेट्स की अगर कट ऑफ देखें तो लगभग मान के चलिए 90 क्वेश्चन के हिसाब से, 90 80 या 70 क्वेश्चन के हिसाब से। तो जनरल कैटेगरी का हो गया 210 से 215, और ये भी वही है ईडब्ल्यूएस का 205 से 210, और ओबीसी का भी 205 से 210। इन दोनों में कोई भी अंतराल ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, और हो भी सकता है क्योंकि ये भर्ती बॉडी डिसाइड करेगी। बाकी तो हम लोग सिर्फ जानकारी इकट्ठा करके अपने अनुभव से आपको बता रहे हैं। बाकी जो एससी है 170 से 180, और 130 से 140 एसटी कैटेगरी। तो इस हिसाब से आपका महिला का कैटेगरी है। अब इस हिसाब से जिसके नंबर कट ऑफ में आते हैं वो अपने फिजिकल की तैयारी कर दे। तो अब अगर बात करें 41,520 के वैकेंसी के हिसाब से, तो बस इसी का रेशियो ये निकाला गया है कि इसमें कितने कट ऑफ थे, क्योंकि पिछली बार जो 41,500 वाली जो वैकेंसी हुई थी उसी में नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला था, उसमें भी शिफ्टों का एग्जाम हुआ था और उसका भी री एग्जाम हुआ था, तो इसलिए उसी का अनुमान लगाया जा रहा है। तो उसके हिसाब से 41,520 कट ऑफ हुआ है एग्जाम में। तो इसकी अगर बात करें तो कैटेगरी वाइज, तो पहले डीवीपीएसटी के लिए कितने नंबरिंग पे और कितने कट ऑफ पे बुलाए थे और फाइनल कट ऑफ कितना हुआ था। तो पहले अगर हम बात करें यूआर मतलब जनरल का, तो डीवीपीएसटी के लिए 215.58 के, और ओबीसी का 204.74, एससी का 172.94, एसटी का 135.10, और फाइनल कट ऑफ कितना बना था 225.3, और ओबीसी का फाइनल कट ऑफ 216.74, और एससी का 187.99, और एसटी का 153.31। और ये मेल कैंडिडेट्स का हो गया। अब फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो 181.53 पे डीएवीपीएसटी के लिए बुलाया गया था। के बाद जो फाइनल कट ऑफ आई थी वो 199.50 आई थी, जो पहली लिस्ट जारी हुई थी। तो जो पहली कट ऑफ जारी हुआ था 199.50 पे हुआ था। अब आप सोच सकते हो कि जब ये पहली कट ऑफ 199.50 पे आई थी, इसके बाद दूसरी आई, तीसरी आई, चौथी आई, पांचवी लिस्ट तक जारी हुई, तो अब आप अपने हिसाब से खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कितने कट ऑफ कम कर करके लिए होंगे। अब इसमें देख सकते हैं कि लगभग इसमें एक्स सर्विसमैन भी है, होमगार्ड भी है, तो इन लोगों का भी कट ऑफ कम हुआ था, तो इस हिसाब से था। लेकिन सबसे बड़ा अंतर आपकी वैकेंसी में है। पिछली बार जो वैकेंसी आई थी उसमें भी था, पीएससी की भी थी, और भी जो वैकेंसीज होती थी उनकी थी, लेकिन इसमें जो 60,244 वैकेंसी होने वाली है इसमें सिर्फ सिविल पुलिस का है, और भी किसी जगह डिवाइडेशन नहीं होना है, सिर्फ महिला और पुरुष अभ्यर्थियों का होना है, वो भी सिर्फ सिविल पुलिस। ना तो पीएससी का किसी तरीके से है, ना पीएससी थी उसमें आपको फायर सर्विस भी थे, और इसके बाद पीएससी का था ही, सिविल पुलिस भी थी, तो बहुत सारे सीटें उसमें डिवाइड हो गई थी, बढ़ गई थी। लेकिन ये जो आपकी वैकेंसी है इसमें सिर्फ आप सिविल पुलिस वाले हैं, और जिस तरीके से एग्जाम का स्तर रहा है उस हिसाब से भी ये देखा जा सकता है कि कट ऑफ कम जाने की संभावना है। तो फिलहाल सिर्फ हम इतना ही कहेंगे, जिस हिसाब से हमारे पास अनुभव था, जिस हिसाब से हमने जानकारी इकट्ठा की, आपके सामने रख दिया। क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि मेरा 150 है तो मैं जनरल कैटेगरी की हूँ तो मेरा ईडब्ल्यूएस में हूँ, या मैं ओबीसी की हूँ तो मेरा इतना बन रहा है, तो मेरा इतना बन रहा है, तो क्या मैं दौड़ शुरू करूँ। मैं सभी सवालों का जवाब सिर्फ यही इतना देना चाहूँगी
कि आप लोग का जितना भी कटाव बढ़ रहा है, आप दौड़ते रहिए। अगर आप फिजिकली तैयारी अभी से करते रहोगे तो इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि आप फिजिकली स्वस्थ रहोगे। बार बार हम यही चीज़ें बता रहे हैं। तो इस हिसाब से आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। अब इसमें से बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें बुरी लगेगी कि हम कहाँ से ज्ञान दे रहे हैं, फिर इस तरीके से। तो देखो, बहुत सारे लोगों को बुरा लगने वाला है, क्योंकि इतना नंबर तो बहुत सारे लोगों का नहीं होगा, और ज़्यादातर लोगों का कम ही नंबर है, क्योंकि पेपर का जो लेवल रहा है और जिस तरीके से एग्जाम की तैयारी नहीं हो पाई है, तो ऐसा ही हुआ है। तो इसमें बहुत सारे लोग का पेपर अच्छा नहीं गया होगा, तो वो निराश होंगे, वो कोस रहे होंगे, या फिर हम लोगों को भी ये कहेंगे कि आप इतना हाई कट ऑफ कैसे बना रहे। देखो, किसी की आंखों में धूल नहीं झोंकना है। और ना तो देखो भाई, जहाँ से हम लोग को जानकारी हो रही है, हम लोग भी भर्ती बोर्ड की तरफ से तो है नहीं कि सारी कट ऑफ ला के आपके सामने रख दिए। तो जो एक रेशियो निकाला जा रहा है अनुमानित तौर पे, उसी तरीके से हम आपको बता रहे हैं। तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि चाहे आपका नंबर इतना हो या ना हो, फिर भी आप अपनी फिजिकली की तैयारी करते रहो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। महिला अभ्यर्थी से भी यही कहना है, पुरुष अभ्यर्थी से भी कहना है। आप अगर आपका कट ऑफ कम हो रहा है, थोड़ा सा 10-15 नंबर का ऊपर नीचे हो रहा है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में भी अभी नंबर आपको मिल सकता है, तो आप अपनी तैयारी करते रहो, ताकि ये ना हो कि इन्होंने बताया था कि इतने नंबर वाले ही सिर्फ तैयारी करें, और मैं यही सब सुन करके तैयारी नहीं किया और मेरा फिजिकल में नहीं हुआ। तो आप किसी से कहने क्या जाओगे और किससे कहोगे? अगर हमारा सफलता असफलता होती है, वो मेरा खुद का होता है, वो मेरा खुद की फायदा होता है, किसी और का नहीं होता है। तो जो भी डिसीजन लेना है, फैसला लेना है, मुझे अपने खुद के लिए लेना है। तो सबसे आप लोगों से यही कहना है कि अगर फिजिकल का डेट बहुत जल्दी आ जाएगा, तो आप इतनी जल्दी तैयारी नहीं कर पाओगे। जैसे आपका एग्जाम का डेट आ गया, आप इतनी जल्दी तैयारी नहीं कर पाए, वैसे ही फिजिकल का डेट आ जाएगा तो आप इतनी जल्दी तैयारी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आप लोगों से सिर्फ यही इतना कहना है कि आप अपनी फिजिकल की तैयारी करते रहो। अगर आपको सफल होना है तो आप फिजिकल की तैयारी करते रहो, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका वेट ज़्यादा होगा, तो वो 1 महीने के अंदर अंदर अगर अभी से तैयारी करेंगे तो अपना वेट भी लेवल कर लेंगे, अपना फिजिकली स्वस्थ कर लेंगे, फिजिकली हेल्थ अपना मेंटेन कर लेंगे और रनिंग भी कंप्लीट कर लेंगे। तो ज़्यादातर लोग रनिंग में भी फेल होते हैं। ऐसा नहीं कि आप एग्जाम क्वालिफाई करके आ गए तो आपकी नौकरी पक्की हो गई, ऐसा नहीं है। आप एग्जाम क्वालिफाई करके आओगे तो आपको फिजिकल भी देना है। अगर फिजिकल में भी क्वालिफाई हो गए, तब आप समझ लीजिए कि आपकी 80% नौकरी पक्की हो गई। तो आप जितनी मेहनत अपने एग्जाम के लिए किए हैं, उतनी ही मेहनत आप फिजिकल के लिए कर दो। मैं एक सवाल आप लोगों से कहना चाहूंगी कि आप जो एग्जाम की तैयारी करते हो, तो क्या ये सोच के करते हो कि मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, बस मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा? उसकी तो तैयारी आप महीनों से करते रहते हैं। तो फिजिकल की तैयारी क्यों नहीं, कि इस उम्मीद में बैठे हो कि मेरा होगा कि नहीं होगा? तो बस आप लोग अच्छे से फिजिकल की तैयारी करते रहो। फिजिकल की तैयारी करोगे तो आपका जो भी कट ऑफ होगा वो आपके सामने आएगा, ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। तो इसलिए आप परेशान मत होइए और अच्छे से तैयारी करते रहे। बस यही इतना कहना था। तब तक के लिए नमस्कार। फिर से एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। जय हिंद।